जय नंद लाला जय जय, जय नंद लाला जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए, हाँ जी सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर ले सुध बुध सारी, हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरिधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, हाँ जी विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, अरे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत की कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की एकादश अध्याय 11वां अध्याय द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत किया जा रहा है, इससे संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका पहुंचे हैं तो नगरवासी उनके स्वागत के लिए आ गए हैं, स्तुतियां करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, कैसे भगवान के आ जाने से उनके मुख कमल आनंदित हो गए हैं। वे भगवान से कहते हैं, यर है अंबुजाक्षाप ससार भो भवान, कुरून मधुन वाथ सुहृदीक्षया, तत्राब्द कोटि प्रतिमा क्षणो भवेद, रविम विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत। नगरवासी कहते हैं कि हे कमलनयन भगवान श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। विरह की वो पीड़ा वेदना द्वारकावासी नहीं सह पाते हैं, उनके लिए एक एक पल कोटि कोटि वर्षों के बराबर, करोड़ों करोड़ों वर्षों के बराबर हो जाता है। बिल्कुल भगवान से बिछुड़ना उनको बर्दाश्त नहीं होता है। नगरवासी कहते हैं कि आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। जब अंधकार आ जाता है
सूर्य छिप जाता है उस समय तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। रस्सी भी सर्प के जैसी, सांप के जैसी दिखाई देने लगती है। हमारी आंखें अपनी वास्तविकता को जो भी देखती हैं उसको समझ नहीं पाती, उनको सही सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा पाती। आंखें अपनी शक्ति खो देती हैं केवल और केवल तब जब सूर्य सामने ना हो। प्रकाश के न रहने से आंखें अपनी सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को गंवा देती हैं। यही स्थिति द्वारिका वासियों की होती है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए कभी हस्तिनापुर चले जाते हैं, कभी ब्रजमंडल में, मथुरा में चले जाते हैं। तब द्वारिका वासियों को कुछ समझ नहीं आता, तरह तरह के भ्रम उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरीम्। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हो गए। भगवान द्वारिका पहुंच गए हैं, द्वारिका में प्रवेश कर गए हैं। अपनी प्रजा के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए वे गदगद हैं और अपनी प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कृपामयी दृष्टि से उनको देखते हैं। मधुभोज दशारहा हकुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती, जिसको पातालपुरी कहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशारह, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, उनके द्वारा भगवान की द्वारिका नगरी सुरक्षित थी। ये सब भगवान की नगरी की सुरक्षा में सिपाही बनकर, सैनिक बनकर अपना योगदान दे रहे थे और ये बड़े पराक्रमी थे, इसलिए द्वारिका पूरी तरह सुरक्षित थी। सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमैः उद्यानोपवनारामयी वृत पद्माकर श्रियम। वह पुरी, द्वारिकापुरी, समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न थी, पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान थे, पुष्प वाटिकाएं थीं एवं क्रीडावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसा द्वारिकापुरी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। द्वारिकापुरी भगवान की नगरी है तो वहां किसी तरह की कोई कमी होने की तो संभावना है नहीं। पवित्र वृक्ष हैं, लताएं हैं, फलों से परिपूर्ण बगीचे हैं, पुष्प वाटिकाएं हैं, खेलने के मैदान हैं, बीच बीच में कमल से युक्त तालाब हैं, सरोवर हैं। इस तरह बड़ा ही शोभायमान वह नगर है। ये भगवान की द्वारिकापुरी है। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, धूप उन पर नहीं दिखाई देती थी। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापण कचत्वराम सिक्ताम गंध जलैरुक्ताम फल पुष्पाक्षतांकुरैः। उस समय जब भगवान अपनी द्वारिकापुरी पर लौटे हैं, द्वारिकापुरी में आने पर राजमार्ग
जितनी सड़कें थीं, जितने बाजार थे, चौक थे, झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सब सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। द्वारी द्वारी गृहाणाम च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृताम पूर्ण कुंभैर बलिर्भि धूप दीपकैः। घरों के प्रत्येक द्वार पे, मतलब हर घर के दरवाजे पर दही, अक्षत, फल, ईख, गन्ना, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। जैसे भगवान राम के स्वागत में दीपावली मनाई गई थी, ऐसे ही जब महाभारत के संग्राम के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी पहुंचे हैं तो वहां पर भी दीपावली जैसा ही माहौल है। घर घर में दीपक जला दिए गए हैं, धूप जला दी गई हैं और जल से भरे हुए कलश रख दिए गए हैं। अक्षत, दही, गन्ना, उपहार की वस्तुएं हर घर के दरवाजे पर दिखाई दे रही हैं। निशम्य प्रश्न मायांतम वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जामवंती नंदन सांब ने जब ये सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन, ये सब छोड़ दिया। जो मिलन की बेला आ रही थी उसने इतना अधिक व्याकुल कर दिया था इन सबको कि उनकी जैसे ही भूख ही मिट गई थी। ना उनको भूख लगती थी, ना उनको प्यास लगती थी। उन्होंने सोना छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया, यहां तक कि भोजन करना भी छोड़ दिया। प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च सांबो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोक्ष सितशयनासन भोजनः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमंगलैः शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्य जगमूरथैर्हृष्टाः प्रणयागम साध्वसाः। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछल रहा है, प्रेम से गदगद हो गया है उनका हृदय। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्ति वाचन करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर भगवान के स्वागत के लिए चल दिए। शंख बज रहे हैं, तुरही बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं और वेद ध्वनि होने लगी है। सारे के सारे लोग हर्षित होकर रथों पर सवार होकर और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी के लिए चल दिए हैं। ऐसा स्वागत भगवान का अपनी द्वारिका नगरी में हो रहा है। वार मुख्याश्च सतसो यानैस्तद दर्शनोत्सुका लसत कुंडल निर्भातक पोलवदन श्रियः। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिख रहे थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चल दी। जो राजवंश की स्त्रियां थीं, जो कुलीन परिवारों की महिलाएं थीं, वे सब भगवान के दर्शन के लिए अपनी अपनी पालकियों में बैठकर चल दी हैं। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरद बखान करने वाले, सूत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए उनके स्वागत के लिए चल दिए हैं।
भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणामनुवर्तिताम् यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। प्रवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकैभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु। किसी को सिर झुकाकर भगवान ने प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से भगवान ने देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान भगवान ने दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके और भगवान गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का और दूसरे लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्थ वीरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यै वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्याण्या रुरुहु विप्र तदीक्षण महोत्सवा। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे सौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का दर्शन परम आनंददायी है, इसलिए सभी स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों में चढ़कर भगवान का दर्शन करने लगी। नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम्। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। श्रियो निवासो यस्योरः पान पात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। और उनके जो चरण कमल हैं वे भक्त परमहंसों के आश्रय हैं, उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। भगवान को पाकर कौन तृप्त होगा? सबकी इच्छा होती है भगवान के दर्शन हो जाएं। जब एक बार दर्शन हो जाते हैं तो फिर ये इच्छा पूरी नहीं होती। सारी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं भगवान के दर्शन से, लेकिन अब भगवान हमारी आंखों के सामने से कभी ओझल ना हो, ये इच्छा हमेशा बनी रहती है। भगवान के दर्शन होते रहे, भक्त यही चाहता है, इसके बाद उसकी और कोई इच्छा नहीं रह जाती। आज द्वारिका वासियों का परम सौभाग्य है कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए उनको पधारे हैं। भगवान की जो वक्ष स्थल है, जो उनकी छाती है, ये तो सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। भगवान का जो मुख है वो कमल के समान है और सौंदर्य सुधा से भरा हुआ है। उनकी भुजाएं बलवान हैं, जो लोकपाल होते हैं उनकी शक्ति को भी वह शक्ति देने वाली है। उनकी सामर्थ्य का स्रोत भी भगवान की ही भुजाएं हैं। भगवान के जो चरण कमल हैं, भगवत जो भक्त होते हैं, परमहंस होते हैं, उनका आश्रय है। हमारे अंदर भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, हर भक्त के मन में यही इच्छा होती है। भगवान का अंग अंग शोभा का धाम है और इसलिए उनके ऊपर से किसी की नजरें
हटती नहीं है, कभी उनको देखकर किसी को तृप्ति नहीं मिलती, कोई तृप्त नहीं होता। आज द्वारिका वासियों की भी यही स्थिति है। भगवान उनके सामने हैं, वे भगवान को निहारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें भगवान के दर्शन से तृप्त नहीं हो रही। आज भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।